Welcome back, guys. Uh, Welcome back to Crypto Spectre. आज हम डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। उसके अंदर हमारे मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। जो हमने बताया था सीएमई गैप फिलअप होगा, वो एक्चुअली फिलअप हो चुका है। आज बिटकॉइन का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा उसके लिए भी एनालाइज करेंगे, और आने वाले 3 से 4 महीने कैसे जाएंगे उसके लिए भी बात करेंगे। आज हमारा मेजर कंटेंट जो रहेगा पूरे वीडियो का, एक जो कोर रहेगा, दैट विल बी द अपकमिंग मार्केट सिचुएशन ग्लोबली, राइट। तो पहले सीधा ही जाते हैं चार्ट पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी एफईजी अवेलेबल थी, और एफईजी के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद प्राइस वहां से फॉल किया। बिटकॉइन सस्टेन नहीं कर पाया है ये लेवल के ऊपर, और उसके बाद कंप्लीट करेक्शन आ चुका है। सीएमई गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, अराउंड $500 का स्टिल देयर इज अ गैप, बट हम ये मानेंगे कि ये सीएमई गैप फिलअप हो चुका है। देयर इज अ चांस ये वीक फिलअप करने भी जाए, क्योंकि दिस वीक इज अराउंड $6,000। तो अभी भी यहाँ पे पूरा एक बार प्राइस जाना बनता है, और ये जो मैं $500 का गैप बता रहा हूँ, देयर इज अ गैप ऑफ $500, क्योंकि ये जो हाई है, ये 8 नवंबर 2024 की कैंडल का जो हाई है, दैट इज अराउंड 77,930, और ये कैंडल का जो लो बना हुआ है 28 फरवरी 2025 का, दैट इज अराउंड 78,675। सो 500-600 डॉलर का जो गैप है, दैट शुड बी फिल्ड। उसके बाद ये सीएमई गैप फिल्ड होता दिखेगा, क्योंकि आप अगर पीछे के सीएमई गैप देखो, तो ये पूरे ही गैप फिलअप हुआ है। यहाँ पे भी ये पूरे ही गैप गैप के अगेंस्ट में गैप फिलअप हुआ है, बट दैट इज अ दैट नीड्स टू बी फिल्ड अप, राइट। यहाँ पे ये स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ $500 to $600, और वो फिलअप होगा। अभी क्या कंडीशन हो सकती है, ये जो है अभी मैं ये कंसिडर करके ये छोटा सा ही कर लेता हूँ, क्योंकि सारी कोई एफईजी अभी फिलअप हो चुकी है, बट स्टिल देयर इज एफईजी अवेलेबल ओवर दिस रीजन, और ये फिलअप होनी चाहिए। ये निकाल देते हैं। ओके, अभी जो कंडीशन है वो यही बता रही है हमें कि बिटकॉइन की प्राइस अराउंड 74,000 तक जा सकती है, उसके बाद रिवर्सल लेगा। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये सीएमई गैप का चार्ट है, तो आपको सिर्फ 20 फरवरी तक अवेलेबल रहेगा। अगर हम ये चार्ट की बात करें जो रनिंग है इंडेक्स का, सो ऑलरेडी बिटकॉइन इज अराउंड 86,300 के आजू बाजू प्राइस चल रहा है। यहाँ पे भी सेम सीएमई गैप अवेलेबल है जो फिलअप करने जाएगा, और यही जोन हमारा आ रहा है 73,000 से लेके 75,000 तक का, जो डिमांड जोन यहाँ पे फिलअप होनी चाहिए। दूसरी जो एक कंडीशन है, यहाँ पे भी अपने पास सप्लाई अभी अवेलेबल है, सो देयर इज अ ह्यूज चांस कि ये सप्लाई लेने प्राइस मार्क बिटकॉइन एक बार ऊपर जाएगा, और उसके बाद यहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि ये स्टिल इट्स अनमिटिगेटेड जोन, एंड दैट नीड्स टू बी मिटिगेटेड बाय बिटकॉइन। सो ये यहाँ तक जाना ही चाहिए। एक पुल बैक देगा, पुल बैक के बाद प्राइस यहाँ से करेक्शन लेगी। ये दो सिचुएशन है, तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा कि एक पुल बैक आया है अच्छा सा 94 से लेके 95,000 तक का, एंड देन प्राइस वहां से गिरेगी। सीएमई गैप की बात करें तो सीएमई गैप भी यहाँ पे अवेलेबल है सेम जोन पे, 93,935 से लेके 92,735। तो 92,000 से लेके 93,000 के बीच में सीएमई गैप अवेलेबल है, एंड जो सप्लाई जो अवेलेबल है, दैट इज अराउंड 95,320 टू 92,673। सो ये जोन डेफिनेटली टैप हो सकता है, और यहाँ से हमें एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये वीक के बाद ही हमें लॉन्ग की पोजीशन कोई बनानी चाहिए। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो अलग चीज है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वेट कीजिए राइट टाइम पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जिस तरह से प्राइस यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर गई हुई है, दैट इज अ $6,000 ऑफ वीक विच नीड्स टू बी फिल्ड एनी हाउ। ये पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, और बाद में भी हो, राइट। तो ये एक चीज हो गई। अभी
जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट विल बी अ लॉन्ग शॉट एंड अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक, बट मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि देयर इज अ सीएमई गैप अवेलेबल एट 20,000 से लेके 22,000 के बीच में। सो दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक। अभी के हिसाब से चांस कम है, बट सीएमई गैप है जो फिलअप होगा, आज नहीं तो कल, पर डेफिनेटली सीए गैप फिलअप होगा। तो अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि यू मिस द रैली ऑफ बिटकॉइन, तो ऐसा नहीं है। यू विल गेट अ डेफिनेटली अ गुड चांस टू मेक अ एंट्री। वेट कीजिए, ट्रेन नहीं छूटी है, ट्रेन आएगी, यहाँ से हम बाय करेंगे, अच्छा वाला करेंगे। ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में यहाँ तक आ जाएगा, बट हाँ, ग्रेजुअली नेक्स्ट 3 to 4 months विल बी अ रफ मंथ, यहाँ तक प्राइस आएगा। अभी फोर्ट नॉक्स की न्यूज आनी बाकी है। जैसे ही फोर्ट नॉक्स की न्यूज आएगी, ऑडिट रिपोर्ट बाहर आएगी, उसके बाद आपको सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और जिस तरह से अभी के हालात है, कल भी जो इंसिडेंट हुआ है व्हाइट हाउस के अंदर जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में, सो दैट्स इंडिकेटिंग समथिंग टेंशन बिटवीन मेजर कंट्रीज। और अगर वॉर की कंडीशन तुरंत ही सेटल डाउन हो जाती है, तो ह्यूज चांस के मार्केट यहाँ से रिकवरी करके ऊपर भाग जाए, बट दैट इज अप टू दिस लेवल ओनली। सबको ऐसा लगेगा कि भाई ये न्यूज आई तो अभी तो बिटकॉइन भाग ही जाएगा, बट ये लिक्विडिटी के तक ही जाएगा, उसके बाद का अलग सिचुएशन रहेगा। ठीक है। ये हो गई एक कंडीशन। अभी आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, तो डेली में तो ये वी शेप रिकवरी हो रही है, डेली में तो ये वी शेप रिकवरी हो रही है। अभी आपकी जो कंडीशन बनती है जो लॉन्ग करने की या वॉट एवर मीन्स, आपको अगर प्राइस देखना है कि कहाँ से प्राइस अपसाइड जा, यहाँ से आपको देखना है कि प्राइस किस तरह से ऊपर जा सकती है। ठीक है। पहले वी विल टॉक अबाउट ये जो लेवल है, यहाँ से इसको बिटकॉइन को, दिस इज अ स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद यहाँ पे रिटेस्ट आता है 87,000 के बाद रिटेस्ट आएगा, तो आप एक कंडीशन कंसीडर कर सकते हो लॉन्ग साइड पे। ये हुआ ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड अपसाइड मूव। ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद की। दूसरी एक जो कंडीशन है दैट इज दिस लेवल। ये लेवल बिटकॉइन अगर बाय चांस ब्रेक करता है, दैट इज 83,762, तो प्राइस में मूवमेंट आ सकती है। ये ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, फॉल। ठीक है। ये दो कंडीशन अभी के हिसाब से हो रही है, और हमें ये कंडीशन को कंटिन्यू रखना है। ये हो गई डेली की बात। डेली में ये सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने में टाइम लगेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो अपना इसके बाद ही होगा, क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता है, तब तक कोई, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई मजा नहीं है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से होना चाहिए, उसके बाद अच्छी रैली आनी चाहिए, विच इज अराउंड 99,520। तो ये स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में बहुत टाइम लगेगा। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो देन मार्केट विल गो ह्यूजली अपसाइड, हैवीली अपसाइड। ठीक है। और ये यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, देन इट विल बी लाइक एनीथिंग, मीन्स प्राइस गिरना ही पसंद करेगी। ये आप देख सकते हैं 4 आवरली में ये अपना जोन है 78,000 का। अभी भी प्राइस ने क्या कहते हैं, लोअर लो नहीं बनाया है, हायर हाई ही बना रहा है। तो अगर हायर, अगर ये जोन का लो तोड़ता है, दैट इज अराउंड 84,000 टू 83,000, 83,000 से 84,000 का लो जो है वो ब्रेक करता है, then it will be a, structure break and change around 83,000 के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और प्राइस फॉल करना शुरू कर देगी। तो आपको सिर्फ वेट करना है कि एक फॉल आए और ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन और रिटेस्ट के टाइम पे आप
एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा वीकली एनालिसिस। आप ज्वाइन कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर कीजिए। अ, अब हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और एवरी डे हम 10 से 12 बजे शाम को लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव ट्रेड लेते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वहाँ पे जुड़े, तो हम जो भी लाइव ट्रेड लेते हैं एज अ एजुकेशनल पर्पस, आप उसमें पार्ट ले पाएँ, एटलीस्ट डेमो ट्रेड कर पाएँ और ट्रेडिंग किस तरह से होती है वो आप सीख पाएँ। यहाँ पे ना मैं आपको प्रॉफिट बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं आपको आप किस तरह से बढ़िया पैसा बना सकते हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके जो भी डाउट्स हो गए, मैं ड्यूरिंग द स्ट्रीम या फिर ड्यूरिंग अवर डिस्कशन इन अवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, आई विल ट्राई टू मेक श्योर के वो आपके डाउट्स क्लियर हो रिगार्डिंग ट्रेडिंग। तो मेक श्योर कीजिए आप जुड़े, एंड थैंक यू एवरीवन for watching the video. Peace out.